नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फुटेला, आपका माइंड ट्रेनर। आज फिर मैं आपके साथ एक नए विषय के साथ, और ये विषय नया नहीं है, ये विषय मेरा पुराना है जिसको मैंने पीछे छोड़ दिया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग। याददाश्त को बढ़ाने के, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के 5 ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आजकल मेरी मेमोरी वीक हो गई है, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या आप प्रोफेशनल हैं, आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए मेरे पास सीक्रेट है। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक रूम से दूसरे रूम जाती हूँ या जाता हूँ, वहाँ जाके भूल जाती हूँ क्या लेने आई थी या क्या लेने आया था, अगर आपके साथ ये ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं फ़ोन उठाता हूँ किसी को फ़ोन लगाने के लिए, और मैं जैसे ही फ़ोन उठाता हूँ 1 सेकंड अगले ही पल में भूल जाता हूँ किसी को मैं फ़ोन करने वाला था, मैं शायद किसको फ़ोन करने वाला था, या थोड़ी देर बाद अभी मैं किसी से बात कर भी रहा था, 2 मिनट बाद भूल जाता हूँ अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मैं पता नहीं किससे कर रहा था। अगर ये आपके साथ प्रॉब्लम है तो ये मत सोचिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है। एज का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम ना हो तो आज से आपकी मेमोरी दुरुस्त होने वाली है। या आप कभी घर से बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपको एक लंबी सी एक लिस्ट देती होगी कि ये सामान खरीद के लाना है। या आप कभी इकट्ठे शॉपिंग करने जाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं आप, और कई दिनों से वो लिस्ट बनती रहती है और आप सामान लेने जाते हैं लिस्ट। आज के बाद आपको लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। इस वीडियो में आपको मैं वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। तो 5 सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग। पहला सीक्रेट देखिए, लर्निंग के इसको बेसिक को समझ लीजिएगा। भगवान ने 5 उंगलियाँ दी हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेन उठाइए, पेपर मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मूवी देखने जाते वक्त हम नोटबुक नहीं लेके जाते। कोई भी दुनिया का बच्चा मूवी देखने गया और वो कभी नोटबुक नहीं लेके जाता, तो वो मूवी कैसे हज़ारों पन्ने की याद हो जाती है, सोचिएगा इस पे। और हम स्कूल में जब भी छोटा सा टॉपिक है उसे घंटों लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। हमें लिखने की आदत स्कूल ने डाली, हमारे माइंड में लिख रही है। आज के बाद हम दिमाग में लिखेंगे, और माइंड की कैपेसिटी किसी भी नोटबुक से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा है। तो कैसे लर्निंग का मैं बात करता हूँ। पहला सीक्रेट, ये 5 उंगलियाँ मैंने वापस में आता हूँ क्यों बताया मैंने। पेन से आप 5 उंगलियों पर मेरे 5 सीक्रेट लिखेंगे, 5 सीक्रेट्स, क्योंकि ये उंगलियों को आप हमेशा कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपको एक बार लिखना है, यहाँ पे बाद में मिट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहला सीक्रेट, कलर्स। ये कलर्स क्या, मान लीजिए आपके शहर में 2 सिनेमा हॉल हों और दोनों में एक ही मूवी लगी है, दबंग। फर्स्ट मूवी की बात कर रहा हूँ, दबंग 1। और दोनों मूवीज़ की टिकट कॉस्ट सेम है, एकदम बराबर, एकदम एक जैसे सिनेमा हॉल है, लेकिन एक मूवी कलर्ड है और एक ब्लैक एंड वाइट। एक मूवी कलर्ड है और एक ब्लैक एंड वाइट, दोनों की टिकट कॉस्ट सेम है। कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? कलर्ड। यस, कलर्ड ही देखेंगे हम ब्लैक एंड वाइट क्यों देखेंगे? ब्लैक एंड वाइट में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, हमारे दिमाग को अच्छी नहीं लगेगी। तो कलर्ड, इसलिए मैंने बोला कलर्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे माइंड को कलर्स के प्रति माइंड हमारा अट्रैक्ट होता है। और अगर आप बड़े हैं तो आपने बचपन में किताबें जो हमारे टाइम में होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी। आजकल बच्चों की बुक्स में कलर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कलर्स के प्रति हम जल्दी, हमारा दिमाग अट्रैक्ट होता है, जल्दी याद करता है। पहला आप याद रखेंगे सीक्रेट, कलर्स। जब भी आप कुछ याद करें, कलर्स हमेशा उसमें कलर्स डालिए, फिल कीजिए जब भी आप कुछ याद कर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन किसी को देखा था तो आप उसको कलर दीजिए, उसके कलर का, टाई का कोट या कोट, किसी भी कलर को आप याद रखेंगे। सेकंड, साउंड। यस, एक मूवी वही दबंग मूवी है जिसमें एक साउंड है, म्यूज़िक है, डायलॉग हैं, सॉन्ग्स है। एक मूवी म्यूट है, कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? हालांकि मुन्नी दोनों में बराबर बदनाम हो रही है, साउंड वाली। यस, साउंड से क्या होता है, हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी बुक्स में साउंड नहीं है। लेकिन आजकल स्मार्ट क्लास आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। हमारी बुक्स में साउंड नहीं थी, हम घंटों पढ़ते थे, घंटों याद करते थे, लिख लिख के याद कर रहे होते थे। साउंड होने से कोई भी मूवी देखने जाते हैं, वहाँ साउंड होती है, हमें एकदम बराबर याद हो जाती है। तो साउंड, ये आपको ऐड ऑन करना है। ये सीक्रेट नंबर 2। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी याद कर रहे हैं, तो वहाँ पर साउंड क्रिएट करेंगे इमेजिनेशन से। तीसरा टॉपिक है, तीसरा सीक्रेट है हमारा, मूवी। यस, ये मूवी क्या, एक ही मूवी आप देख रहे हैं, एक मूवी मूविंग की तरह जैसे मूवी होती है वैसे चल रही है, दूसरी मूवी में सिर्फ फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स, और नीचे डायलॉग लिखा हुआ है, जैसे कॉमिक्स में होता था। कॉमिक्स हम पढ़ते थे,
कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, मूविंग वाली या स्टिल? मूविंग। और हमारी बुक्स में मूवी नहीं है, मूविंग नहीं है, वो स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, टेक्स्ट है। आपको हमेशा क्रिएट करना है इमेजिनेशन से। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ दिमाग के घोड़ों को चलाइए उसे इमेजिनेशंस में। और ये मैं इसलिए भी कहता हूँ कि आप जब भी कुछ याद करते हैं ना, हमारा माइंड अपने आप क्रिएट करता है स्टोरी, अपने आप वो मूवी बनाता है। इससे बड़ा मूवी डायरेक्टर कोई है नहीं। जब भी एक मूवी हम देख रहे होते हैं ना, मूवी से पहले जब वो हमारे पर्दे पर जब हम देख रहे हैं, उससे पहले वो कैसेट में या रील में है, और रील से पहले कहाँ होती है वो कैमरे में, और कैमरे से पहले कहाँ होती है स्क्रिप्ट कागज़ पर, और कागज़ से पहले वो स्क्रिप्ट कहाँ होती है दिमाग में। तो इससे बड़ा कोई डायरेक्टर है नहीं। तो याद रखना, जब भी आप स्टोरी क्रिएट करें, इमेजिनेशन पे विजुअल में करें और साउंड में करें और मूविंग में करें। चौथा सीक्रेट है हमारा आई फैक्टर। आई फैक्टर क्या है? आई फैक्टर समझिएगा। आपके घर में शादी हुई किसी भी पर्सन की, आपके परिवार में, आसपास रिश्तेदारी में कभी आप शादी देखते हैं, और शादी के कुछ दिन बाद हम शादी की एक एल्बम देख रहे हैं, फ़ोटोग्राफ जिसमें है, और उस एल्बम के पन्ने जैसे ही हम पलट रहे हैं, उन फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, एक बड़ी सी फ़ोटोग्राफ आती है जिसमें पूरे परिवार की फ़ोटो है। सबसे पहले आप किसे देखते हैं? अपने आप को। कोई सबसे पहले दूल्हे को नहीं देखता है, कोई दुल्हन को नहीं, सब अपने आप को देख रहे होते हैं। भले ही दूल्हा दुल्हन की शादी थी, उन्होंने महंगे कपड़े भी थे, उनके पास अच्छे, मैं अगर बात कर रहा हूँ, जेवरात भी पहने हुए थे, लेकिन सबसे पहले हर इंसान अपने आप को देखता है। और इसलिए कोई भी मूवी जब भी हम देख रहे होते हैं ना, हम मूवी के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं खास तरह के करैक्टर में, जो करैक्टर हमारा फेवरेट होता है। जब वो खुश होता है तो हम भी खुश हो रहे होते हैं, जब वो भी दुखी होता है, जब वो दुखी होता है तो हमें भी आंसू आने लगते हैं, हम भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही वो समझ रहे होते हैं। आई फैक्टर। और हम बुक्स के साथ अपने आप को उस तरीके से एसोसिएट नहीं कर पाते। ये कमी है हमारे सिलेबस के, स्टडीज़ में, एजुकेशन सिस्टम में। हम अपने आप को वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। आई फैक्टर। जब भी आप पढ़ें, अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट कीजिए। इसीलिए कहा गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप इन्वॉल्व होने चाहिए। एक्ट, लर्निंग बाय एक्ट, आप खुद करके देखें। पांचवा सीक्रेट है यूनिकनेस। ये यूनिकनेस क्या? आप एक अनजान शहर में, पहली बार एक ऐसे शहर में गए जहाँ पर आपको कोई जानता नहीं, आप किसी से मिले नहीं हैं, आपके सामने से 10,000 लोग निकल जाएं, शाम तक आपको कितने चेहरे याद रहेंगे? शायद एक भी नहीं। लेकिन उन 10,000 लोगों में एक आदमी ऐसा निकला है जिसके लाल रंग के सींग थे और हरे रंग की पूंछ लगी हुई थी। वो आपके सामने से निकलता है और आपको याद रहेगा या नहीं? और ये हमेशा याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी याद रहे शायद, क्योंकि वहाँ पर कुछ यूनिक था। और हमारी बुक्स में कुछ भी यूनिक नहीं है। यूनिक उसे बनाना होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था। क्या ये हमें इनमें कुछ यूनिक नज़र आता है? जब तक इनके अंदर कुछ यूनिक नहीं होगा, अगर आपने कोई मूवी या टीवी सीरियल में इन सबको देखा है तो यूनिक ज़रूर देखा होगा, तब आपको याद होंगे। लेकिन बच्चों का क्या? उनके लिए पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब एक जैसे लगते हैं। उनके लिए वहाँ पर यूनिक क्या? तो जब तक कुछ यूनिक नहीं होगा तब तक हम याद नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 सीक्रेट दोबारा सुनिएगा। कलर, साउंड, मूवी, आई फैक्टर एंड यूनिकनेस। ये 5 का मसाला एट्रीब्यूट्स है, आप डालिए और किसी भी टॉपिक के अंदर, और आप याद करने की कोशिश करना। फिल्म डायरेक्टर ये सबसे बढ़िया, किसी भी मूवी के अंदर भी ये 5 ही चीज़ें होती हैं। कलर्स होते हैं, सीन, बड़े पिक्चर्स, साउंड होती है, म्यूज़िक होता है, साउंड, डायलॉग्स होते हैं, मूविंग होती है कोई भी मूवी। 4th आई फैक्टर, आई अपने आप को आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। 5वां है यूनिकनेस, हर मूवी अलग होती है। किसी भी फिल्म स्टार की बात करें, वो हर बार एक नए करैक्टर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ आता है, हमेशा एक यूनिक स्टोरी के साथ आता है। इसीलिए हमें 1200-1300 पेज की स्क्रिप्ट बाहुबली 2 याद हो जाती है एक बार में। और 1200-1300 पेज जो पूरा साल बच्चे को पढ़ने हैं, वो पूरा साल स्कूल जाने के बाद भी, उसके बाद कोचिंग के बाद भी, और वो खुद भी सेल्फ स्टडी करता है फिर भी याद नहीं कर पाता। तो ये 5 सीक्रेट आप याद रखिए जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं। तो ये 5 को आप हमेशा अपने सब्जेक्ट में, अपने कंटेंट में ऐड ऑन कीजिए अपनी इमेजिनेशन के साथ, जिससे आपकी लर्निंग बेहतर भी होगी और हमेशा आप याद भी रखेंगे। और मुझे लगता है ये विषय जो है आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आप शायद ये अच्छे से कर भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो से मुझे कमेंट करके बताइए एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड इस डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, आप मुझे सवाल भेजिए, आप हमें बताइए किस तरह के टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं, हम लोग ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।